हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं और उसी में हम केमिस्ट्री को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जिन जिन बच्चों को केमिस्ट्री का सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना है तो उनकी प्रिपरेशन यहाँ से चल रही है। ठीक है, लास्ट सेशन में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा था। कल का जो आपका लेक्चर हुआ वो मैम ने पढ़ाया होगा, बायोमोलिक्यूल्स, आपको तो सभी को समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, तो जो मैं यहाँ से, क्योंकि आपका ऑल्टरनेट डेज पे आप बता रहे हो, तो जो मैं होमवर्क देती हूँ आपको उसको प्रिपेयर करना है अपने घर पे अच्छे से। ठीक है ना? तो उस डे के लिए आपको वो जो होमवर्क में दिया जाएगा, क्योंकि वो फिर ऑनलाइन क्लास में यहाँ समझाया जाता है, तो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो विलायक का किलोग्राम में जो द्रव्यमान होगा उससे हम विलेय की मोलों की संख्या को अगर विभाजित कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? मोलरता मिल जाती है। या यहाँ पर आपने क्या कहा था कि पूरा सॉल्यूशन में हम मोलरता देख रहे हैं, यानी पूरा 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने विलेय के मोलों की संख्या है। ठीक है, तो वो आयतन था, विलियन का आयतन। किसमें? जिया ने जो मोलरता की बात की है, यानी मोलैरिटी। वहीं पर आरती ने क्या कहा? मैम 1 किलोग्राम विलायक, सिर्फ पानी की बात कर रहे हैं, चीनी और पानी के घोल की बात नहीं कर रहे हैं। 1 किलोग्राम का जो विलायक होगा उस विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी वहां पर चीनी के कितने मोलों की संख्या है वो हमको बताना है, और वो आपका क्या हो जाएगा? मोलैलिटी हो जाएगा, यानी मोलरता। अब आप कहोगे मैम मोलों की संख्या क्या होती है? तो मोलों की संख्या आपका होगा जो गिवन मास होता है, यानी आपको क्वेश्चन में या कहीं पर भी आपको अगर प्रैक्टिकल करना है लैब में तो आपको बताया जाता है कि सपोज आपने 5 ग्राम, 10 ग्राम, हम लास्ट सेशन में जब हम प्रैक्टिस वो कर रहे थे तो हमने क्या कहा था? फिजा को हमने कितना 70 ग्राम चीनी दे दी है सपोज, तो वो 70 ग्राम क्या है? चीनी का दिया गया द्रव्यमान है जितना आपने वहां पर उपयोग किया। ठीक है, 70 ग्राम आपने चीनी ली, उसके अपॉन में आप क्या करते हैं? जो मोलर मास होता है। मोलर मास क्या होता है? 9th-10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है मैम हमने। क्या होता है? एक जो मॉलिक्यूल होगा उसका जो मास है। अब चीनी का मॉलिक्यूल, चीनी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकालेंगे? उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास से, यानी जिसको आप आणविक द्रव्यमान बोल रहे हैं या मोलर द्रव्यमान आप उसको बोलते हैं, उससे आप दिए गए द्रव्यमान को विभाजित कर देते हैं तो आपको मोलों की संख्या पता चल जाती है। ठीक है, अब मोलर द्रव्यमान हर चीज का फिक्स होता है। चीनी की बात कर रहे हैं, मोलर द्रव्यमान फिक्स है, यानी एक मोल का जो उसका क्या होगा? द्रव्य, एक मॉलिक्यूल का जो उसका क्या होगा? मास होगा। मॉलिक्यूलर मास उसे ही कहते हैं आप आणविक द्रव्यमान, तो वो फिक्स रहता है। आप NaCl नमक की बात कर रहे हैं, उसका भी फिक्स होगा। गिवन मास आपका चेंज होगा। जैसे फिजा ने कहा मैंने 70 ग्राम चीनी ली है, श्वेता ने क्या कहा था? मैंने 10 ग्राम या 20 ग्राम चीनी ली है, तो गिवन मास चेंज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मोलों की संख्या चेंज हो जाएगी हर एक के सोल्यूशन में। तो आपका फिजा के सॉल्यूशन में मोलों की संख्या अलग आ रही थी और श्वेता ने जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें विलेय के मोलों की संख्या बात कर रहे हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या बदल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, ध्यान देंगे और अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी की बात भी आज इसके सेशन में करनी है, जिससे रिलेटेड हेनरीज लॉ आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर और आज के कुछ नए टर्म्स को हम सीखेंगे। ओके, सेकंड चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, यानी कि विलियन। विलियन क्या है? वही जो दो या दो से अधिक समांग, जो अवयवों का एक समांगी मिश्रण है उसको विलियन कहा जा रहा है। ठीक है, ये आपका विलियन हो गया, जिसमें आपने दो चीजों की बात की कि दो घटकों से मिलकर ये बना होता है क्या क्या? एक आपका विलायक होता है, दूसरा आपका विलेय होता है। विलायक क्या है? जो अधिक मात्रा में, विलेय आपका कम मात्रा में होता है। विलायक आप क्या बोलते हो? कि पूरे विलियन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। जैसे आपने क्या बोला? हमने चीनी और पानी का घोल बनाया, पानी बहुत अधिक मात्रा में लिया तो वो विलायक है, और उसी के कारण पूरा, क्योंकि पानी द्रव अवस्था में, ठीक है, विलायक भौतिक अवस्था का निर्धारण करेगा। ठीक है, पूरे विलियन के लिए। तो आपने कहा पानी जो है वो द्रव अवस्था में है, और द्रव हमारा पूरा जो विलियन बन रहा है, चीनी पानी का घोल, चीनी तो आपकी सॉलिड होती है, ठोस क्रिस्टल के रूप में आपको दिखते हैं। वहीं पर जब हमने पूरा घोल बनाया तो वो भी द्रव अवस्था में मिला। तो वो क्यों मिला? क्योंकि पानी जो कि विलायक है वो द्रव अवस्था में था। ओके, वहीं पर पानी के अलावा, यानी विलायक के अलावा जो भी अन्य चीजें वहां पर उपस्थित हैं वो आपका विलेय कहलाएंगी। ठीक है, तो वो एक या एक से अधिक भी हो सकती है। जब चीनी और पानी का घोल बनाया तो एक ही विलेय था, और जब आपने कहा कि उसमें हमने नमक भी ऐड कर दी तब आपके दो, यानी एक से अधिक विलेय हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कम मात्रा में है आप बोलते हैं वो भी आपका क्या होता है? विलेय होता है। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन के टाइप देखे। सबसे पहला आपका आता है ठोस विलियन, तो इसमें विलायक क्या होगा? ठोस होगा।
बदलेगा क्या, विलेय। तो विलेय 3 प्रकार के हो जाएंगे, ठोस, द्रव, गैस। तो उनके आधार पर 3 प्रकार के विलयन फिर फर्दर बन जाएंगे आपके। दूसरा आपका आता है द्रव विलयन। द्रव विलयन में विलायक क्या होगा, द्रव, तभी तो विलयन द्रव है। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से विलेय को बदल देंगे 3 बार और आपके 3 प्रकार, इसके अंडर में आपके 3 टाइप्स आ जाएंगे। ओके, फिर आपने कहा लास्ट हमारा गैसीय विलयन है। गैसीय विलयन में विलायक क्या है, गैसीय अवस्था में पाया जाएगा, इसीलिए हमारा जो विलयन है वो कैसा होगा, गैसीय अवस्था में होगा। और फर्दर इसको भी आप 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, जहां पर जो आपका सोल्यूट है यानी कि विलेय वो बदलता रहता है। ओके, ये हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन की बात की थी, तो आपने मैम हमें बहुत इजी सा एग्जाम्पल दिया था, जो हमने किया, हमने परफॉर्म किया। फिजा ने क्या किया था, 70 ग्राम चीनी को 100 ml वाटर में डिजोल्व किया। वहीं पर श्वेता ने क्या किया था, ओनली 10 ग्राम को आपका 100 ml में डिजोल्व किया। तो मैम हमने क्या किया, हमने श्वेता वाला सॉल्यूशन को टेस्ट किया, तो उसमें मीठा अपेक्षाकृत कम था। अपेक्षाकृत किससे, जो फिजा ने सॉल्यूशन बनाया था उससे कम, यानी फिजा के सॉल्यूशन में चीनी यानी कि विलेय अधिक मात्रा में उपस्थित थी, तो वो कैसा है, वो सांद्र है। और वहीं पर श्वेता ने चूंकि विलेय कम मात्रा में यूज किया, उपयोग में लाई वो, तो वहां पर वो विलयन कैसा कहलाएगा, तनु कहलाएगा। तो सांद्रता और तनु जो हम बोल रहे हैं, सांद्रता आपका डिपेंड करता है विलेय पर, यानी विलेय की जो भी मात्रा होगी वहां पर उसको क्या कहा जाएगा, उस पूरे विलयन की सांद्रता से उसको परिभाषित किया जाएगा। और सांद्रता हम 2 तरह के सॉल्यूशन देखते हैं सांद्रता में। एक आपका सांद्र आता है, जिसमें हमने क्या कहा, फिजा के सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया कि जिसमें विलेय अधिक मात्रा में उपस्थित है, वो सांद्र कहलाएगा। और श्वेता का जो सॉल्यूशन बना था, जिसमें हमने अपेक्षाकृत कम विलेय लिया, वो हमारा तनु विलयन कहलाएगा। और मैम हम बार बार मिठास, रंग की बात नहीं कर सकते, यानी गुणात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त नहीं कर सकते। इससे हमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी कि कितना मीठा होगा। 70 ग्राम वाला भी बहुत ज्यादा मीठा होता है, 60 ग्राम वाला भी बहुत ज्यादा मीठा होता है, 10 ग्राम वाला भी किसी के लिए कम मीठा हो सकता है, 8 ग्राम भी कम मीठा हो सकता है। इसलिए हम मात्रात्मक रूप से व्यक्त करेंगे सांद्रता को, जिसमें हमने क्या लिया, मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। आपने क्या किया, 2 तो आपके केवल वहां पर घटक हैं, एक विलायक है, दूसरा विलेय है। तो हमने क्या किया, विलेय का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान लिया, तो हमें विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पता चल गया। वहीं पर जब हमें विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना था, तो हमने विलायक के द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान किया और गुणा 100 कर दिया, तो हमें विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत पता चल गया। गुणा 100 करना ही है, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कर रहे हो। होमवर्क दिया था, किया सभी ने, हैंड रेज करिए। होमवर्क में एक न्यूमेरिकल दिया था, ये किया, बता दिया था पूरा कैसे करना है। हाथ उठाइए, जल्दी से किया आप लोगों ने तो। जिया, फिजा, सुमन, नहीं किया होमवर्क। क्या करना था, यूरिया का जो यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया था, उसको विलयन के कुल द्रव्यमान से डिवाइड करना था। और कुल द्रव्यमान क्या था, यूरिया का द्रव्यमान धन वाटर यानी जल का द्रव्यमान जो था, उन दोनों के द्रव्यमान को ऐड कर लो, पूरे विलयन का द्रव्यमान, यानी 6 को आपने 506 से भाग दे देने था, तो आपको क्या द्रव्यमान प्रतिशत मिल जाता, गुणा 100 कर देते तो। ठीक है, इस प्रकार से वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे थे। अब द्रव्यमान, द्रव्यमान जहां लिखा था पहले, वहां आयतन लिख लीजिए बस। विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100, विलेय का आयतन प्रतिशत। विलायक का आयतन प्रतिशत क्या था, आप लोगों ने ही बताया था। क्या बताया था आरती ने, कि जो विलेय का आयतन होगा बटे विलयन का आयतन गुणा 100 कर देंगे, तो विलयन का आयतन प्रतिशत, विलायक का आयतन प्रतिशत हमें मिल जाता है। मास वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट मैंने आपको होमवर्क में दिया था। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, यहाँ पर आप विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, विलेय का जो ग्राम में भार होता है, देखो नाम से ही समझ लो, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी ऊपर जो अंश में ले रहे हैं वो किसी का द्रव्यमान है, लेकिन जो हर में ले रहे हैं वो क्या है, आयतन है। तो आपने क्या लिया, विलेय का ग्राम में भार या द्रव्यमान आप बोल सकते हो, अपॉन विलयन का आयतन किसमें, एमएल में ले रहे हैं, और इंटू 100, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत की बात जब भी कर रहे हैं तो गुणा 100 से कर रहे हैं। तो इस तरह आपने क्या निकाल लिया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालेंगे। ओके, ये कहाँ यूज होता है, ये बहुत सारी जगह यूज होता है, जब मेडिसिन वगैरह बनती है, ड्रग्स बनते हैं, या फार्मेसी में ये बहुत ज्यादा यूज में आता है, जब आपको किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बताना होता है। ठीक है, घर जाएंगे, कोई भी मेडिसिन घर में पड़ी होगी, दवाई होगी, कुछ भी होगा, सॉल्यूशन होगा कोई, उसमें देखना, तो उसमें मास बाय वॉल्यूम परसेंट लिखा होगा अलग अलग सॉल्यूशन का। ओके, इस प्रकार से आपको क्या बताई जाती है, सांद्रता बताई जाती है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 250 ml ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaCl। तो क्या दिया गया है, देखो क्या क्या, 250 ml ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन,
एक्वा का वर्ड क्या बताया था, जल्दी बताओ। एक्वा का वर्ड, सुमन जल्दी बताइए, एक्वा का मतलब क्या होता है, माइक ऑन करिए, सुमन गजरौला। एक्वा का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? मैम जलीय मतलब होता है इसका। जलीय होता है, वेरी गुड। एक्वा का मतलब, जल्दी से आंसर करेंगे जब आंसर आता है, ठीक है, इतना समय नहीं है हमारे पास। एक्वा का मतलब क्या होता है, जल होता है, और जल सोडियम क्लोराइड यानी H2O प्लस NaCl का, ये क्या हो गया, ये सॉल्यूशन का, और क्या दिया गया है, ml दिया गया है, यानी वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम, यानी कि आयतन जिसको आप बोल रहे थे, ठीक है, आयतन है ये, और किसका, विलियन का आयतन, ठीक है, विलियन का आयतन। और विलियन क्या था आपके पास, H2O प्लस NaCl, यानी नमक था और नमक में आपने पानी डाल दिया, और जब नमक और पानी का घोल आपने बनाया तो वो कितना लिया आपने, 250 ml का आपने वो बनाया था। और कैसे बनाया था ये 250 ml, कैसे बनाया आपने, आपने कहा मैम हमने 5 ग्राम उसमें NaCl, तो 5 ग्राम बहुत कम होता है, तो विलेय होगा, ये क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान है, ये ग्राम में दिया गया है ना, तो द्रव्यमान बराबर कितना हो गया, 5 ग्राम। क्लियर, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है, तो कैसे विलेय का लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान यानी NaCl का, ठीक है, द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जिया जल्दी बताइए, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या आएगा, विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन लिखेंगे, पिज्जा आगे क्या आएगा, जल्दी बताओ, पिज्जा फॉर्मूले को पूरा करो, गुणा 100। गुणा 100, वेरी गुड, गुणा 100 कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला मिल गया आपको, जो आपने पहले पढ़ लिया था। आरती जल्दी से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, वैल्यूज रखिए, विलेय का द्रव्यमान कितना है, आरती GIC बरोटी वाला। यस मैम। मैम विलेय का आयतन 250 ml। मैम विलेय का आयतन 250 ml। ओके, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन बच्चे, वेरी गुड। हैंड रेस करिए, यही लिया है तो हैंड रेस कर दो आप। 5 ग्राम लिया है, अपॉन आपने क्या किया, विलियन का आयतन, वेरी गुड, विलियन का आयतन कितना लिया, 250 ml लिया होगा, ठीक है, और इनटू क्या कर दिया आपने, 100 कर दिया, वेरी गुड। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता क्या देखेंगे, आपने मेरी बॉटल देखी थी, ब्लैक कलर की थी, वो 1 लीटर की बॉटल है, उस 1 लीटर में अगर मैं बहुत कम नमक डाल दूं, यानी कि 1 लीटर आपका आयतन है, ठीक है, 1 लीटर में आपके क्या होता है, 1000 ml होते हैं, क्लियर, 1000 ml है आपके पास, इस 1000 ml में सपोज आपने 0.05 ग्राम, कितना, चुटकी भर से कम, बहुत कम नमक आपने उसमें डाल दिया, तो आप सांद्रता को कैसे व्यक्त करोगे, द्रव्यमान प्रतिशत में अगर सांद्रता को कैलकुलेट करने गए तो 1000, आपको क्या करना है, आयतन प्रतिशत में अगर देखने गए तो बहुत कम आएगा, द्रव्यमान प्रतिशत में जाकर देखोगे तो बहुत कम आएगा, तो आप पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता को व्यक्त करते हैं, यानी कि पर मिलियन पार्ट, यानी मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन, ठीक है, तो उस 10 लाख पार्ट में आप देखोगे कि कितनी विलेय वहां पर घुली हुई है, तो कुछ नहीं करना होता है आपको, आप क्या करेंगे, जो आपने द्रव्यमान प्रतिशत में, आपको याद है आपने क्या किया था, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान आपने लिया था, वही आपको करना है, और क्योंकि आप वहां पर प्रतिशत निकाल रहे थे तो आपने गुणा 100 से किया था, यहाँ पर आप 10 की घात 6 से गुणा करते हैं, और आपको जो आंसर मिलेगा वो किसमें मिलेगा, पार्ट्स पर विलियन में, मिलियन में मिलेगा। इसी को क्या कहा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कहा जाता है, द वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, यानी कि विलियन में मैम आपने 1 लीटर पानी लिया और उसमें बहुत कम नमक डाला, तो उस बहुत ज्यादा पानी में, सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, जब विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तो उसको हम ppm में एक्सप्रेस करते हैं या व्यक्त करते हैं, इट इज नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या होता है, द्रव्यमान होता है उसका, किसका, सोल्यूट का, पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यानी सॉल्यूशन के, क्योंकि सॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा है 1 लीटर, तो उसके पर मिलियन पार्ट में हम क्या देखते हैं, विलेय की सांद्रता को देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपने क्या करना है, विलेय का ग्राम में भार ले लेना है, अपॉन आपने क्या करना है बच्चे, अपॉन आपने विलियन का ग्राम में भार ले लेना है, और इनटू क्या कर देना है, 10 की पावर
6। बस आपको ppm में कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। क्लियर है? ये करेंगे आप लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन है 1 किलोग्राम जल में 5 गुणा 10 की घात -3 ग्राम। -3, माइनस का मतलब क्या है? -3 ग्राम का मतलब क्या है? एक से पहले आपने 0 लगाया और फिर पॉइंट लगा दिया, तो ये इतना कम है। ऑक्सीजन घुली हुई है तो O2 की मात्रा ppm में ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे बच्चे? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम क्या होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो 1000 ग्राम में आप क्या देख रहे हो? ऑक्सीजन कितनी घुली हुई है, तो उसका आप द्रव्यमान बताओगे वहां पर, तो वो ppm में बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पर बहुत कम जो है मात्रा है सोल्यूट की। सोल्यूट यहाँ पर क्या है? विलेय क्या है? ऑक्सीजन है यहाँ पर विलेय। समझ रहे हो? विलायक तो आपका जल ही है। ऑक्सीजन पानी में घुल करके एक सॉल्यूशन बना लिया ऑक्सीजन और पानी का। तो जहां पर पानी बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन आपकी कम है, तो ppm में सांद्रता कैसे व्यक्त करेंगे? आपने 1 किलोग्राम की जगह क्या कर दिया? 1000 ग्राम कर दिया, और इस प्रकार से आप डिवाइड कर लेंगे 5 × 10⁻³ अपॉन 10⁻³ लिख सकते हैं हम 1000 को। क्या किया गया? 5 गुणा 10 की घात -3। ये क्या था? ये विलेय का द्रव्यमान था आपका। ऑक्सीजन का द्रव्यमान था, बटे आपने क्या कहा? मैम विलियन का द्रव्यमान लेना है। विलियन का द्रव्यमान 1 kg, 1 kg यानी 1000 ग्राम। और इस 1000 को आप कैसे लिख लेते हैं? 10 की पावर 3 भी लिख लेते हैं। ठीक है, 10 की घात 3। इस प्रकार से आप मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग। चलिए, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाग। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। मोलों की जो संख्या है उसका आपको अनुपात लेना होता है। ठीक है, अनुपात से क्या मतलब होता है? अनुपात आपका होता है अपॉन की लाइन आप जब लगाते हैं तो उसको आप अनुपात के रूप में बताते हैं। ठीक है, कि ये आपका अनुपात है। अनुपात किस किस का है? जिसका भी आपको मोल प्रभाज निकालना होगा। मैम जिसका से क्या तात्पर्य? जिसका से तात्पर्य है विलियन में क्या क्या है। तो विलियन में आपका विलेय है और विलायक है। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है विलेय का मोल प्रभाज, ध्यान से सुनिए, विलेय यानी चीनी जो आपने निकाली थी। ठीक है, उस चीनी का मोल प्रभाज निकालना है या मोल अंश निकालना है, तो क्या करोगे? चीनी की जो मोलों की संख्या होगी उसके बटे में आप क्या कर लेंगे? विलियन के जो मोलों की संख्या होगी उसका अनुपात ले लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? विलेय के मोल प्रभाज मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मोलों की संख्या क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? समझाया भी था मैंने अभी जब मैं मोलैरिटी समझा रही थी आपको। मोलों की संख्या क्या होता है आपका? किसी को आता है? जल्दी से बताओ, जो अभी बताया था मैंने। हैंड रेस करो जल्दी से जिसको आंसर करना है। मोलों की संख्या कैसे निकालोगे आप? कोई आंसर करेगा मोलों की संख्या के लिए? मोल, जिया। यस जिया, माइक ऑन करो। यस, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? विलेय का पदार्थ में द्रव्यमान बटे यस, बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर वेरी गुड। द्रव्यमान। तो आपने हमें विलेय का एग्जांपल दिया। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। विलेय का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर सपोज आप विलेय के मोलों की संख्या निकाल दो। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या जिया निकाली थी, तो उन्होंने क्या कहा? विलेय का जो दिया गया द्रव्यमान है, जो मैंने क्या कहा था? फिजा को हमने 70 ग्राम दे दिया, तो वो क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान। यानी जब आप विलियन बना रहे हो तो कुछ तो आपको नाप करके दिया गया होगा ना, जैसे आपको शॉपकीपर देता है, तो दिया गया द्रव्यमान बटे आप क्या करते हो? अब उसका एक अणु का जो द्रव्यमान होगा, जिसको आप ग्राम में मोलर द्रव्यमान भी बोल देते हैं, उस आणविक द्रव्यमान से आप भाग दे देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा बच्चे? मोलों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी दिए गए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान आप करोगे तो विलेय की मोलों की संख्या निकल जाएगा। विलायक के मोलों की संख्या क्या होगी? बस आपको कुछ नहीं करना है, विलायक का जो दिया गया वहां पर द्रव्यमान होगा उसके अपॉन में आप विलायक का आणविक द्रव्यमान लगा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? मोलों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब ये विलेय और विलायक के लिए हो गया है। लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में आपका कहा गया है कि किसी का भी, जैसे विलेय का मोल अंश आपको निकालना है या मोल प्रभाज भी आप कह रहे हो। ठीक है, विलेय का मोल अंश क्या होगा? बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या। अब आप कहोगे मैम आपने विलेय और विलायक बताया, यहाँ विलियन कैसे आ गया? तो विलियन कहीं से नहीं आया, विलियन विलायक और विलेय से मिलकर के बन रहा है। तो जब भी विलियन के मोलों की संख्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? कि पूरे चीनी और पानी के घोल के मोलों की संख्या क्या है? तो कुछ भी नहीं है, चीनी के मोलों की संख्या
धन पानी के मोलों की संख्या, तो विलायक धन विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगा, या विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या। क्लियर है? यही करना है आपको बस। अगर क्वेश्चन में आपको सिंपल क्या दिया गया है, विलेय और विलायक के मोलों की संख्या अलग अलग दिया गया है और आपको विलेय की मोल प्रभाज निकालना है, तो क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या लेंगे अपॉन विलेय और विलायक के जो मोलों की संख्या है उनको जोड़ लेंगे, तो आपको विलयन के मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। और मोलों की संख्या लिख कर रख लो, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन में देगा ही नहीं, वो आपको इतने ग्राम बता देगा, ये है आणविक जो उसका सूत्र होगा वो दे देगा, तो आपको कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा मोलों की संख्या। कैसे करेंगे, जो जिया ने बताया इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दिया गया जो द्रव्यमान होगा किसी भी सॉल्यूशन में, जो भी उसके कंपोनेंट है उनके लिए, अपॉन आप क्या करेंगे, उसके आणविक द्रव्यमान से उसको विभाजित कर देंगे। अभी ये बहुत इजी लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैम हमने तो ये 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, आप कौन सा कुछ नया पढ़ा रहे हो। लेकिन जब अभी आप न्यूमेरिकल करोगे तो यही पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है, वहां पर मोल अंश बताने, मोल प्रभाज बताने, जबकि आपको मोलों की संख्या दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो विलेय के मोल क्या हो गए आपके, यहाँ पर W/M लिखा गया है, यानी दिया गया द्रव्यमान बटे आपने क्या किया, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, विलेय के लिए, और यही आप किसके लिए कर दोगे, विलायक के लिए कर दोगे। ठीक है, तब आपने क्या कहा, विलेय का मोल प्रभाज क्या हो गया, वो आपने लिख लिया। विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। विलायक का, सुमन, विलायक का मोल प्रभाज बताइए। देखो, हमें विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश हमने देखा था, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या, ये था। ध्यान से सुनिए, विलेय के मोलों की संख्या यानी चीनी के मोलों की संख्या, चीनी के मोलों की संख्या आपने कैसे निकाला, मोल प्रभाज कैसे निकाला, जो चीनी के मोलों की संख्या थी उसके अपॉन में आपने पूरे घोल के मोलों की संख्या ले लिया था। अब मैं कह रही हूँ पानी का मोल प्रभाज बताओ, कैसे करेंगे, यानी विलायक का मोल प्रभाज, कौन बताएगा, जल्दी से हैंड रेज करो, माइक ऑन करो। यस मैम। तो बच्चे आपको मोल प्रभाज समझ में आया, देखो ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है, मोलों की संख्या का अनुपात। ठीक है, जिसका भी आपको मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोल जो होंगे उनकी संख्या आप कर दोगे, तो आपको मोल प्रभाज मिल जाएगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। जैसे आपने इससे पहले क्या किया बच्चे, विलेय की मोलों की संख्या थी आपके पास, विलियन की मोलों की संख्या थी, दोनों का अनुपात आपने निकाला, तो उसको आपने क्या बोल दिया, विलेय का मोल अंश या मोल प्रभाज भी उसे ही कहते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जिसे कह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, जल्दी से। देखो, मैंने आपको 2 बार बता दिया है, विलेय का मोल अंश हमने कैसे लिया, विलेय के जो मोलों की संख्या थी बटे विलियन के मोलों की संख्या हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, जहां आपने विलेय लिखा है वहां विलायक लगा देना है बस। अब समझ आया आपको क्या करना है, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। वेरी गुड, विलायक के मोलों की संख्या, मैम इतना इजी है, क्या पूछ रहे हो आप, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या, ये तो हमें बहुत अच्छे से आ गया है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। तो ये आपका विलायक का मोल प्रभाज इस प्रकार से आप निकाल लेंगे, तो दोनों का, विलेय का भी हो गया, विलायक का भी हो गया। एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो क्या रखनी है, जब भी आप मोल प्रभाज की बात करेंगे वहां पर ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, किसी विलयन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, मोलों की संख्या नहीं कहा जा रहा है, मोल प्रभाज कहा जा रहा है, यानी जो आपने विलायक का मोल प्रभाज यहाँ पर किसने निकाला, ये सुमन ने निकाला, ये, और इसमें जब आप क्या जोड़ देंगे, जो मैंने विलेय का मोल प्रभाज निकाला, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ करके वैल्यू कितनी आएगी, 1 के बराबर आएगी। इसको आप नोट कर लेंगे, विलेय का मोल प्रभाज धन विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1 होता है। ठीक है, मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं जिसको आपने अभी कैलकुलेट किया। मोल प्रभाज को कहां से कैलकुलेट करोगे, मोलों की संख्या से कैलकुलेट करोगे। मोलों की संख्या को कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन मास जो आपको दिया जाएगा उससे कैलकुलेट करोगे, और मोलर मास से। और मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आपको वहां पर
कंपाउंड दिया गया है उसका आपको केमिकल फॉर्मूला दिया जाएगा। केमिकल फॉर्मूला नहीं भी दिया गया है, नेम दिया गया है, तो नेम से आप केमिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो उससे आप मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी है। जो भी जितने भी वहां पर एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है उसको प्लस कर देते हैं, जोड़ लेते हैं, तो पूरे मॉलिक्यूल का आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। क्लियर है सभी को? तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, जल्दी से नोट करेंगे, ये होमवर्क में करके लाएंगे। 54 ग्राम जल और 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखो बच्चे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, फिर बोलोगे कि मैम ने पता नहीं क्या दे दिया है, इसमें तो मोलों की संख्या हमें दिख ही नहीं रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, वो आपको बताएगा कि इतने ग्राम चीनी या इतने ग्राम नमक दे दी गई है, वही आपको यहाँ पर बताया गया है। गिवन मास आपको 54 ग्राम दिया गया है। जल क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, गिवन मास आपको दे दिया गया है, यानी दिया गया द्रव्यमान जिसे आप कह रहे हो, वो आपको दे दिया गया 54 ग्राम। ठीक है, अब आपको क्या निकाला है, ये H2O से इसका आप क्या निकाल लोगे, आणविक द्रव्यमान निकाल लोगे। ठीक है, कितना, 18 आ जाएगा। H2 का मतलब 2, ऑक्सीजन 16, 2 और 16 कितना हो जाता है, 18, यानी 18 हो जाता है। 18 फिर क्या करोगे, इस 54 को 18 हो जाता है ये, इसको आप 18 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, H2O के मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो H2O क्या है आपका, विलायक है बच्चे। क्लियर? दूसरा आपके पास क्या है मैम, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। दिया गया द्रव्यमान कितना है इसके लिए, 58.5 ग्राम। क्लियर? और NaCl से आप क्या निकाल लोगे, इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे, आणविक द्रव्यमान, तो उसको फिर आप इससे विभाजित कर देंगे। ओके, और फिर क्या आएगा, आपको मोलों की संख्या मिल जाएगा NaCl का। ओके, इस प्रकार से आप पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे आप लोग, जितना भी आपको मोलों की संख्या प्राप्त हुआ है उनको आप आपस में इस फॉर्मूले से, जहां पर आप क्या कर रहे हो, जल का मोल प्रभाज निकाल रहे हो, तो H2O क्या कहा गया, दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, यानी H2O का भी निकालना है और आपको किसका निकालना है, NaCl सोडियम क्लोराइड का भी निकालना है। तो H2O का आपने फॉर्मूले में लगा के निकाल लिया, फिर आपने क्या करना है बच्चे, NaCl के मोलों की संख्या भी निकाल ली है, तो उससे आप क्या निकालेंगे, NaCl का मोल प्रभाज भी ज्ञात कर लेंगे। और अगर आपको कंफर्म करना है तो आप क्या करोगे, मैंने क्या कहा था, विलायक का मोल प्रभाज धन विलेय का मोल प्रभाज, जो मैंने हाईलाइट करे हैं। जल का मोल प्रभाज 0.75 आया और NaCl का कितना है, 0.25, दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा, तो दोनों का मोल प्रभाज कितना होता है, 1 के बराबर हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, पूरा मोल प्रभाज कैलकुलेट कर लेंगे। मोलैरिटी खुद से करनी है, मोलैरिटी भी खुद से करनी है, 9-10 का टॉपिक है आपका, कुछ नहीं है। मोलों की संख्या मैंने आपको बता दिया है, जहां पर भी आपको मोलों की संख्या दिख रही है उसको आपने किससे, विलेय के मोलों की संख्या, उसको आपने क्या करना है, एक बार विलियन का जो आयतन होगा उससे विभाजित कर लेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी, और जब आप किलोग्राम में जो द्रव्यमान है विलायक का उससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, मोललता आ जाएगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, और नेक्स्ट सेशन के लिए आपका जो कल वाला सेशन आएगा उसमें आप दोबारा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, क्लास रेगुलरली अटेंड करेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद जो आपका सेशन आएगा हेनरीज लॉ पढ़ के आएंगे। कुछ नहीं करना है, घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल होगी जिसमें गैस भरी रहती है, जैसे कोक हो गया आपका, स्प्राइट हो गया, लिम्का हो गया, इन सब में क्या रहता है बच्चे, गैस रहती है, तो उसको आपने ध्यान से देखना है। तो गैस को क्या किया गया है, उच्च दाब पे, आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की जो ग्लास वाली जो कांच वाली बोतल आती है, वहां पर क्या होता है बच्चे, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में उस लिड को खोलने के लिए, उस जो बोतल होती है आपकी वो कांच की होती है, ठीक है, वहां पर आप क्या करते हैं, लिड को खोलने के लिए ओपनर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज वहां पर की गई है, तो जितना ज्यादा प्रेशर करेंगे जो वो CO2 है वो उतना ज्यादा उस ड्रिंक में डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, आप सॉल्युबिलिटी यानी गैस की जो विलेयता है और उसमें दाब में क्या देखेंगे, एक संबंध देखेंगे जो हेनरी द्वारा बताया गया था, उसी को हेनरी का नियम कहा जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे। ठीक है, उसी पे हम लोग बात करेंगे, राउट्स लॉ पढ़ के आएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, आज का सेशन सभी को समझ आया, हैंड रेज करिए, समझ आया सभी को?
वेरी गुड। तो आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी नहीं होगा, आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे अगर आप इसी तरह से रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे और घर में कम से कम 3, 4, 5, 6 घंटे जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना अच्छे से सेल्फ स्टडी करेंगे तो। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आने वाले सेशन में नए टॉपिक्स पढ़ेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।